हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि हमेशा अपने मन का करना चाहिए। मन मतलब ऐसे मन नहीं कि मन में जो आए उल्टा पुल्टा वो कर रहे हैं। मन में अच्छी चीज़ें ही आना चाहिए, पॉजिटिव चीज़ें आना चाहिए, सकारात्मक चीज़ें आना चाहिए, ताकि उनको आप करें तो किसी का अहित ना हो, किसी का नुकसान ना हो, और आपका जो उद्देश्य है वो पूरा हो। जैसे मान लिया आप चाहते हैं कि आपको आईएएस बनना है, तो आपका मन है कि आपको आईएएस बनना है, तो आप आईएएस की तैयारी करिए। लेकिन आपके पिताजी कह रहे हैं बेटा नहीं, आईएएस नहीं बनना है, आपको पीसीएस बनना है या आपको टीचिंग में जाना है, तो आप वो काम कतई मत करिए। पहले आप सोचिए समझिए, और आपकी अंतरात्मा से जो आवाज़ आए वो आपको करना है। ठीक। अब जैसे मैं हूँ आपकी प्यारी अंजुना। तो मैंने सोच रखा, मुझसे बहुत लोगों ने कहा कि मैम आप जो है बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने का वीडियो डालिए अपने चैनल में। क्यों डालूं? नहीं, नहीं डालना। तो यहाँ पे क्या, क्यों नहीं, मैं ऐसे क्यों कह रही हूँ? इसलिए ना कि जब मेरी जॉब ही है बच्चों को पढ़ाने का, तो मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, बच्चों को पढ़ाती हूँ। वहाँ पे अब बच्चों को जो पढ़ाने की जिम्मेदारी वो मेरी है। तो मैं पूरे मनोयोग से, जितना मुझसे हो सकता है, मैं बच्चों को उतने मनोयोग से पढ़ाती हूँ। लेकिन अब मुझसे कोई कहे कि इसी चीज़ का आप वीडियो बनाकर ये भी अपलोड करिए, पढ़ाइए उसमें, तो मेरा मन नहीं करता, तो मैं नहीं करती ये काम। तो मेरा ये बताने का उद्देश्य केवल यही है गाइस कि आप केवल अपने मन का करिए। मुझे वीडियो में चाहे वो भजन हो, चाहे हंसने वाले हों, चाहे कुछ भी हो, मतलब मुझे अच्छा लगता है अपना थोड़ा सा जो मेरा दर्द रहता है, जो मेरा तकलीफ़ रहती है, जो मेरी ये बीमारी है पेनफुल वाली, इससे मुझे थोड़ा सा राहत मिलती है, थोड़ा मन मेरा अलग हो जाता है। तो मैं इसलिए वीडियो डालती हूँ, अपलोड करती हूँ। डालती मैं इसीलिए थी, शुरुआत मैंने इसीलिए किया था चैनल का, लेकिन फिर मुझे अच्छा लगने लगा। अब मुझसे कहते हैं यार इसमें तो आपके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं, इस काम को आप छोड़ दो, आप उसमें अपने पढ़ाने वाले डालो। तो लोगों के कहने पे मैं पढ़ाने वाले वीडियो क्यों डालूं? मुझे नहीं डालना पढ़ाने वाले, मुझे ऐसे ही डालना है। लोग आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी तो सब्सक्राइब करेंगे, कभी तो मेरे साथ अच्छा होगा, मेरा चैनल ग्रो करेगा। तो गाइज़, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद कीजिए, और अपने मन का काम करिए। और कभी किसी तरह की कोई सलाह लेनी हो तो मुझसे मैसेज करिए। मैं, चूँकि मेरा जो पढ़ाने का है, जो मुझसे बच्चे जुड़े हुए हैं, तो मैं उनको केवल पढ़ाती नहीं हूँ, बल्कि उनकी जो व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं उसको भी मैं सलाह देती हूँ। क्योंकि टीचर का जो होता है रोल केवल बच्चे को पढ़ाने तक सीमित नहीं होता, बच्चे की निजी लाइफ से भी है। बच्चे अगर किसी दुविधा में है, किसी समस्या में, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, अगर किसी को कोई समस्या हो, अगर मेरे बताने से कुछ सॉल्यूशन उसको निकल आता है, तो इससे अच्छा क्या है कि बच्चा लाइफ में, कैरियर में भी आगे बढ़ रहा है, और हमारे बताए अनुसार जो हमने उसको समझाया है वो लाइफ में भी आगे बढ़ रहा है, कोई गलत काम नहीं कर रहा है। तो ये गाइज अच्छा है ना। केवल टीचर को केवल पढ़ाने से मतलब नहीं रहना चाहिए। बच्चों के व्यक्तिगत जीवन में भी अगर वो चाहते हैं कि मैम मुझे इसमें थोड़ा सलाह दीजिए, तो देना चाहिए, क्योंकि हम उनके मार्गदर्शक हैं। और अगर हम उनको अच्छी बातें बताएंगे तो वो मानेंगे भी, और उन्हें सही गलत करने का, एक निर्णय लेने का समझ में भी आएगा। तो मेरा ये वीडियो इसीलिए है कि हमें अपने मन का करना चाहिए, और आपको अगर अपने मन का करना है तो मन का करिए। लेकिन एक दो आपके जो सीनियर थे उनसे सलाह ले लीजिए कि मेरा मन ये कर रहा है कि मैं इस फील्ड में जाऊं, तो आप उस फील्ड में जाइए, लेकिन उसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव भी जाने रहिए कि हमें इसके करने से क्या लाभ है, क्या नुकसान है, उसको भी आप जानते रहिए। फिर उस दिशा में आप आगे बढ़िए, तब जाके आपको कुछ अच्छी चीज़ें पता चलेंगी लाइफ में। और करियर से संबंधित कोई समस्या हो, कोई सुझाव चाहिए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं उसमें आपको आपकी समस्या का निदान अगर हो पाएगा तो ज़रूर बताऊंगी, अगर मेरे मेरे समझने तक का होगा तब। नहीं तो किसी और से डिस्कस करके भी आपका, अगर आपकी समस्या कुछ ज़्यादा बड़ी है तो उसको भी बता देंगे। ठीक है गाइस। तो आज की मेरी इस वीडियो का टॉपिक है कि हमें अपने मन का करना चाहिए, लेकिन मन का मतलब कि कोई गलत काम नहीं, मन आपका अच्छा होना चाहिए, सही दिशा में होना चाहिए, और ताकि ना आप गलत करें ना किसी का गलत हो। और हमेशा आप मन का करेंगे तो आपको अपनी चीज़ें अच्छे हिसाब से आप कर पाएंगे, आप खुश रहेंगे। और गाइस, मैं जानती हूँ
कि यदि आप खुश हैं तो सामने वाले को भी आप खुशी देंगे, अगर आप दुखी हैं तो सामने वाले को भी दुखी करेंगे। तो हमारा उद्देश्य खुश रहने का और खुश रखने का होना चाहिए, तभी ज़िंदगी आसान लगती है। ना आप किसी को दर्द दीजिए ना दर्द लीजिए, मस्त रहिए और आप हंसते रहेंगे। कितना भी दर्द आपके पास होगा, आप हंसते रहेंगे तो सामने वाले को भी अच्छा ही लगेगा। वो अलग बात है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको हंसता देखकर अंदर से दुखी होते हैं, पर ऐसे लोगों का हम कुछ नहीं कर सकते। दुनिया में ऐसे 50% लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं जो आपकी खुशी देखकर खुशी होते हैं। तो ऐसे लोगों के संपर्क में रहिए, जो आपको नकारात्मक लगते हैं उनसे दूर रहिए, लेकिन उनकी बुराई मत करिए। उनसे भी आप अपनी मित्रता बनाए रखिए और मस्त रहिए, क्योंकि अगर आप किसी गलत संगत में रहेंगे और गलत लोगों से बिल्कुल दूर नहीं रहेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप कोई गलत काम कर रहे हैं या आपके अंदर कोई बुराई है। जब एक वो है ना, एक कि निंदक नियरे राखिए, मतलब आपकी आलोचना करने वाले को अपने बगल में रखिए, साइड में रखिए, ताकि आपको पता चल सके आप कहाँ गलत हैं और आप सही काम कर सकेंगे। तो गाइस, आपका उद्देश्य खुश रहने का होना चाहिए, इसलिए जो मन में आए वो काम करिए, लेकिन सही दिशा में। तो गाइस, इसी उम्मीद के साथ आप बढ़िया रहेंगे, मैं भी अच्छी हूँ। टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे।